मध्य भारत, कर्क रेखा को छूता भीषण गर्मी से तपता विशाल क्षेत्र, जहां जीवन पनपता है नर्मदा व चंबल जैसी नदियों के पावन जल से। एक ऐसा स्थान जहां अनादिकाल से ही साक्षात दिव्यता अखंड रूप में निवास करती रही है अपने विभिन्न स्वरूपों में। यह आरंभ है एक अलौकिक यात्रा का, शिप्रा नदी के तट पर बसे एक अद्भुत नगर की, जहां गुरुकुल परंपरा में भगवान श्री कृष्ण ने विद्या प्राप्त की। एक ऐसा महान प्राचीन महाजनपद जहां सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य व महर्षि भर्तृहरि जी ने भी राज किया। एक पावन तपोस्थली जहां की रहस्यमयी प्राचीन भूमिगत गुफाएं व सुरंगें उतनी ही अनूठी हैं जितनी यहाँ की स्थानीय परंपराएं व उनमें छिपा गूढ़ ज्ञान। यह एक्सप्लोरेशन है एक ऐसे स्थान का जो सूर्य के ढलते ही ढल जाता है एक दूसरी ही दुनिया में, जहां चिरस्थायी है घनघोर घुप अंधकार और उसी अंधेरे में दफन सदियों पुराने अनेकानेक रहस्य उजालों की ओर रुख करने की गहन उत्कंठा में। एक प्रयास भर है हमारा इन्हें एक्सप्लोर करने का, अंधेरों को उजालों में लाने का। वक्त है तपस्वियों, महापुरुषों व सिद्ध योगियों की ज्ञान गंगा में गोता लगा रहस्यमयी मोती को ढूंढ निकालने का। अनावरत जारी रहेगा यह सिलसिला, जहां परत दर परत उजागर होगा परम शाश्वत सत्य। समय है कला की सुंदर अभिव्यक्ति को सराहने का, समझने का और उनमें प्रकट उसी शाश्वत सत्य से आत्मसात करने का। अपनी ही महिमा का मंडन करती यह प्राचीन नगरी है अवंती, उज्जैनी और आधुनिक युग का उज्जैन। उज्जैनी जहां के राजा हैं स्वयं महाकाल। यह अनूठी यात्रा है उसी पावन नगरी उज्जैनी की, जहां होगा दिव्यता से साक्षात्कार। सुबह तड़के ही हमने यात्रा की शुरुआत की। सफर है गुलाबी नगरी जयपुर से राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन तक का। जयपुर से उज्जैन तक की दूरी है 570 किलोमीटर। हम ड्राइव कर रहे हैं नेशनल हाईवे 79 पर। मार्ग डबल लेन है, इसलिए ड्राइविंग सुविधाजनक है। प्लेन्स पर इस समय बेहद गर्मी है। बाहर का तापमान है 48 डिग्री सेंटीग्रेड। उफ, सोचकर ही पसीना आने लगता है। सूर्य की प्रचंडता ने जमीन का सारा पानी सोख लिया है। पेड़ पौधे बेजान से हो गए हैं। इस रेगिस्तान नुमा भूमि में छोटे छोटे झुंड बना इधर उधर भटक रही हैं भेड़ बकरियां भोजन की तलाश में। मगर मॉनसून में अभी देर है। जोते हुए खेत भी इंतजार कर रहे हैं बारिश का। धूप में सूखने को पड़ी है ईंटें। यह ईंटों का भट्टा है। इस क्षेत्र की मिट्टी उपयुक्त है ईंट निर्माण के लिए। जलवायु परिवर्तन से हमें किसी नदी के समीप होने का आभास होता है। धूप
और झांव की अटखेलियों के बीच हम पहुंच गए हैं शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन तीर्थ में। नदी किनारे दोनों ओर बने हैं विशाल घाट। उज्जैन की तंग गलियों से गुजरते हुए हम जा रहे हैं नगर के किले नुमा प्रवेश द्वार की ओर। शहर में मार्ग के दोनों ओर बाजार सजा है। स्वरूप है एक पारंपरिक भारतीय नगरी का। हम पहुंच गए हैं अपने होटल में। सामान अनपैक कर थोड़ा रिलैक्स होकर होटल कंपाउंड में टहलते हैं। होटल के प्रांगण में बरगद का एक विशाल पेड़ ध्यान आकर्षित करता है। हमारा रूम तीसरी मंजिल पर है, मगर वृक्ष तो और भी कई मंजिल ऊंचा है। तपती गर्मी में अपनी ठंडी छाया से कितनी राहत प्रदान कर रहा है यह सुंदर वृक्ष। उज्जैन के बड़े यशस्वी व न्यायप्रिय शासक थे सम्राट विक्रमादित्य। उन्हीं के नाम से विक्रमी संवत्सर भी चालू किया गया, जो आज भी प्रचलित है तथा भारतीय संस्कृति को गौरव प्रदान कर रहा है। राजा विक्रमादित्य के साहस को लेकर सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी नामक किस्से बहुत प्रचलित हैं। उज्जैन के निकट स्थित भैरवगढ़ क्षेत्र का बटिक प्रिंट विश्वविख्यात है। प्राचीन काल में भी यहाँ की इस कला की ख्याति रोम व चाइना तक फैली थी। इस तकनीक में मोम के मास्क का इस्तेमाल कर कपड़े को रंगा जाता है। कपड़ों के चटक रंगों की शान देखते ही बनती है। तो अब वक्त है उज्जैन को एक्सप्लोर करने का। सर्वप्रथम हम आए हैं उज्जैन के अंकपात क्षेत्र में स्थित सांदीपनी आश्रम। प्राचीन काल में उज्जैन एक ग्रेट सेंटर ऑफ लर्निंग था। श्री सांदीपनी आश्रम प्राचीन भारत का प्रमुख गुरुकुल था। महर्षि सांदीपनी व्यास जी के आश्रम में राजा से रंक तक दूर दूर से विद्या अध्ययन करने के लिए आते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण अनुसार श्री कृष्ण एवं बलराम जी विद्या अर्जन हेतु इसी आश्रम में आए थे। यहीं पर सुदामा जी ने भी शिक्षा ग्रहण की थी। कृष्ण, बलराम तथा सुदामा के शिक्षण काल का बड़ा ही सजीव चित्रण है। महाभारत, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण तथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी सांदीपनी आश्रम का उल्लेख मिलता है। ऐसे स्थान पर हम स्वयं को कितना गौरवान्वित महसूस करते हैं, जहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण की हो। ऐसे पावन स्थान की महिमा अवर्णनीय है। भगवान कृष्ण के गुरु महर्षि सांदीपनी की प्रतिमा बहुत मनोहारी है। इसी
विद्यास्थली में स्थित है कुंडेश्वर महादेव का मंदिर। स्वरूप में अति प्राचीन यह शिवालय महत्वपूर्ण है अपनी एक अनूठी विशेषता से। शिव वाहन नंदी की प्रतिमा सभी शिवालयों का एक महत्वपूर्ण अंग होती है, किंतु करीब से देखने पर यहाँ एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। नंदी, जो कि वृषभ रूप में दर्शाए जाते हैं, सदैव मंदिर के गर्भगृह की ओर मुख कर बैठे हुए चित्रित किए जाते हैं, मगर यहाँ नंदी को खड़े हुए दर्शाया गया है। मंदिर के मंडप में गर्भगृह के समक्ष वे बिल्कुल सीधे खड़े हैं, अपने चारों पैरों पर। नंदी का इस प्रकार शिल्प में चित्रण अत्यंत ही दुर्लभ है। कुछ विद्वानों के अनुसार तो समस्त संसार में सांदीपनी आश्रम उन गिने चुने स्थलों में से एक है जहां नंदी इस प्रकार खड़ी मुद्रा में दर्शित है। पिलर्स की डिजाइन स्टाइल मंदिर के बेहद प्राचीन होने की पुष्टि करती है। कहा जाता है, जब शिव बालक रूपी विष्णु को विद्यार्जन करते देखने हेतु आश्रम पधारे, तब अपने प्रभु महादेव को पहचान नंदी अभिनंदन हेतु अपने स्थान पर खड़े हो गए और वह अलौकिक क्षण सदा सदा के लिए अमर हो गया। भीतर गर्भगृह में स्थापित है लिंग रूप में शिव। शिवलिंग बेहद सुंदर है। प्राचीन लिंग को श्रद्धालुओं ने ताजा पुष्पों, बिल्वपत्रों व फलों से सजाया है। शिवलिंग के ऊपर स्थित है अभिषेक घट व नागराज वासुकी। कैसा मनोहारी रूप है भगवान का। महादेव भोलेनाथ हैं। वे तो मात्र धतूरे, आक पुष्प व बिलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग के शीर्ष पर शोभायमान है अर्धचंद्र। मंदिर बेहद प्राचीन है, यद्यपि जीर्णोद्धार समय समय पर किया जाता है। गर्भगृह की दीवारों पर सुंदर प्राचीन प्रतिमाएं गढ़ी हैं। भगवान श्री बालाजी, जो शंख, चक्र, गदा व पद्म धारण किए भगवान विष्णु के ही रूप हैं। श्री बलराम जी, जो कृष्ण के भ्राता तथा विष्णु अवतार भी माने जाते हैं। भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में। दूसरी ओर श्री कृष्ण मित्र सुदामा व भाई बलराम के साथ विराजमान हैं। मंदिर की प्राचीन प्रतिमाएं बेहद सुंदर है।